हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी एडवांस मैथ में मैंने पिछले क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस शुरू किया था, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस का 2 लेक्चर अभी तक हो चुका है, ठीक है। पहला क्लास में मैं इसका बेसिक बताया था, ठीक है। जितना भी थोड़ी था मैं पहला क्लास में डील कर लिया था। पिछले क्लास में मैं क्वेश्चन शुरू किया था और इसमें अभी तक 17 नंबर क्वेश्चन तक मैं करा चुका हूँ, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आज 18 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा, ठीक है। मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास तुमको बाकी टीचर से अलग समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं तुम लोग के लिए पूरा का पूरा अर्थमेटिक मैथ और पूरा का पूरा एडवांस मैथ का एक एक चैप्टर बहुत ही डिटेल में डालता चला जाऊंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। ये सवाल नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। सवाल नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। एक खंबा उस सड़क पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा हुआ। एक खंबा एक सड़क पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा हुआ है, जो सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे फिगर लगा लो। एक खंबा सड़क पे खड़ा है, ठीक है। अब ये खंबा है तो कोई ना कोई बेस होगा, और यही बेस क्या है हमारा, सड़क है, सड़क। यही बेस क्या है हमारा, सड़क है, सड़क, ठीक है मेरे भाई। यही बेस क्या है, सड़क है, सड़क। चलो आगे पढ़ो। एक खंबा सड़क पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा है, जो उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, यानी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। पी और क्यू खंबे के उत्तर में स्थित है। मान लो कि उत्तर इधर दिशा है, तो पी और क्यू दो बिंदु है जो उत्तर की ओर स्थित है। तो एक बिंदु को मैं यहां लगा लिया पी, और एक बिंदु को मैं यहां लगा लिया क्यू, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों बिंदु पी और क्यू है जो खंबे के उत्तर में स्थित है। पी क्यू बराबर बी है। पी से क्यू की दूरी कितना है, बी है बी। पी से क्यू की दूरी कितना है, बी है बी। यानी ये लेंथ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बी दे रखा है। ये लेंथ कितना दे रखा है, बी दे रखा है। और पी क्यू से खंबे के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। इसके कहने का क्या मतलब है कि बिंदु पी पर उन्नयन कोण बन रहा है और बिंदु क्यू पर भी उन्नयन कोण बन रहा है। बिंदु पी पर भी उन्नयन कोण बन रहा है, बिंदु क्यू पर भी उन्नयन कोण बन रहा है। और ये किसका उन्नयन कोण है, खंबे के शीर्ष का। तो खंबे के शीर्ष का पहले बिंदु पी पर उन्नयन कोण बनाओ, फिर खंबे के शीर्ष का बिंदु क्यू पर उन्नयन कोण बनाओ। इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। उन्नयन कोण खींचने के लिए तुमको दृष्टि रेखा चाहिए और ये क्षैतिज रेखा है ही है। उन्नयन कोण खींचने के लिए दृष्टि रेखा चाहिए और ये क्षैतिज रेखा है ही है, ठीक है। अब उन्नयन कोण है कितना कितना, पी क्यू से खंबे के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। यानी पी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना है, अल्फा है, और क्यू बिंदु पर उन्नयन कोण कितना है, बीटा है, ठीक है, बीटा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई बताओ क्या होगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, खंबे की ऊंचाई बताओ क्या होगा। खंबे की ऊंचाई बताना है क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई, यही खंबे की ऊंचाई है, यही खंबे की ऊंचाई है। इसी का वैल्यू हमको लाना है क्या होगा, इसी का वैल्यू लाना है क्या होगा। मैं इस खंबे की ऊंचाई को x मान लेता हूं, x। तो हमको फाइनली किसका मान निकालना है, फाइनली हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, x का मान, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। अब तुम हमको ये बताओ, क्या तुमको इसमें दो को समकोण त्रिभुज है ना नजर आ रहा है। अगर मैं नामकरण करूंगा तो ए बी पी, एक समकोण त्रिभुज ए बी पी है और एक समकोण त्रिभुज ए बी क्यू है। क्या तुमको दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, देखना मेरे भाई ध्यान से। इसमें दो समकोण त्रिभुज नजर आएगा। कौन कौन सा समकोण त्रिभुज नजर आएगा बताना। एक समकोण त्रिभुज है ए बी क्यू, ए बी पी, और दूसरा समकोण त्रिभुज है ए बी क्यू, ठीक है मेरे भाई। तुमको दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। एक समकोण त्रिभुज है ए बी पी और एक समकोण त्रिभुज है ए बी क्यू, ठीक है। जो एबीपी समकोण त्रिभुज है वो छोटा समकोण है और एबी क्यू समकोण त्रिभुज क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो हमको निकालना है x का मान। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं छोटा समकोण त्रिभुज में काम करूंगा, फिर उसके बाद मैं बड़ा समकोण में काम करूंगा, फिर दोनों समकोण में रिलेशन बैठा के मैं किसी भी हाल में x का मान ले आऊंगा, नहीं किसी भी हाल में x का मान ले आऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं समकोण त्रिभुज ए बी पी में काम करता हूं, ए बी पी में काम करता हूं, तो बताओ मैं कौन सा रिलेशन लगाऊं इसमें, बताना कौन सा रिलेशन लगाओ। इस थीटा के लिए p दे रखा है, p दे रखा है, ठीक है। थीटा पता है, p पता है, और आधा अधूरा b दे रखा है, आधा अधूरा b दे रखा है, ठीक है। ये पूरा b है ना, यहां से यहां पूरा b है, तो ये आधा अधूरा b है, तो tan थीटा ही लगेगा, tan थीटा ही लगेगा। तो तुम बताओ, अगर मैं tan थीटा लगाऊंगा तो क्या बनेगा बताना। tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा। पहले मैं छोटा समकोण में काम कर रहा हूं, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, p बटा का b हो जाएगा। p के जगह पर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x, और b के जगह पर कितना हो जाएगा, pb हो जाएगा, pb, ठीक है। मैं इस लेंथ को y मान के काम कर रहा हूं, बार बार मैं pb लिखूंगा नहीं, मैं इस लेंथ को y मान के काम कर रहा हूं, ठीक है।
तो ये tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, x बटा का y हो जाएगा। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, x बटा का y हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बड़ा समकोण में काम कर रहा हूं, बड़ा समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में काम कर रहा हूं, इस बड़ा समकोण त्रिभुज में मैं काम कर रहा हूं और इसमें मैं tan थीटा का फार्मूला लगाऊंगा, इसमें मैं tan थीटा का फार्मूला लगाऊंगा, तो क्या बनेगा tan, और बड़ा समकोण का थीटा कितना है, बीटा है, बीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p बटा का b हो जाएगा। p कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, b यहां से लेकर यहां तक बनेगा, तो y प्लस का b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां का लेंथ y है, यहां से यहां का लेंथ b है, तो ये y प्लस का b हो जाएगा, ये y प्लस का b हो जाएगा, ये y प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। हमको निकालना है x का मान, हमको निकालना है x का मान, और जो आंसर हमारा जो है वो tan अल्फा tan बीटा या फिर cot अल्फा cot बीटा के फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन इस आंसर में कहीं पे भी y नहीं है, इस आंसर में कहीं पे भी y नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, इसमें बस y को गायब करना होगा, बस y को गायब करना होगा। ठीक है, y को जैसे ही गायब करेगा तो x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई y को कैसे गायब करेगा, देखो यहां से y इधर आएगा, तो तुम बताओ, मैं इस इक्वेशन में आ रहा हूं, इस इक्वेशन में y को मैं इधर फेंकूंगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, बताना y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x बटा का tan अल्फा हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, x बटा का tan अल्फा हो गया। ठीक है, ठीक है, हमको y गायब करना है किसी भी हाल में। अब इस इक्वेशन से y का मान आ गया, अब ये y का मान सीधा सीधा इस इक्वेशन में पुट कर दो, सीधा सीधा इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पुट करेगा तो क्या बनेगा, बताना मेरे भाई, ध्यान से देखते रहना, क्या बनेगा बताना। इस इक्वेशन में मैं y का मान पुट करूंगा तो क्या बनेगा, तो यहां से हो जाएगा tan बीटा, यहां से क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर ये x हो जाएगा, x बटा का y के जगह पर क्या हो जाएगा, y के जगह पर क्या हो जाएगा, y के जगह हो जाएगा x बटा का tan अल्फा, y के जगह हो जाएगा x बटा का tan अल्फा, प्लस का कितना हो जाएगा, b हो जाएगा b। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा नीचे, यहां एलसीएम बनेगा, यहां से यहां एलसीएम बनेगा, तो एलसीएम क्या होगा, tan अल्फा एलसीएम होगा, tan अल्फा, tan अल्फा एलसीएम होगा जो छड़प के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा x tan अल्फा, ये हो जाएगा x tan अल्फा। ठीक है, और नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में हो जाएगा x प्लस का b tan अल्फा हो जाएगा, x प्लस का b tan अल्फा हो जाएगा, x प्लस का b tan अल्फा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो मेरे भाई, अब यहां से बताओ क्या करना है, यहां से बताओ क्या करना है, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से क्या करना है, ध्यान से देखना, देखो इधर tan बीटा है, इधर x tan अल्फा बटा का x प्लस का b tan अल्फा है, x प्लस का b tan अल्फा है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं दोनों तरफ पलटी मार देता हूं, तो इधर किससे कितना हो जाएगा, 1 बटा का tan बीटा हो जाएगा, पलटी मारूंगा तो इधर से कितना हो जाएगा, 1 बटा का tan बीटा हो जाएगा। नहीं, और इधर से मैं पलटी मारूंगा, इधर से मैं पलटी मारूंगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां जगह नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा 1 बटा का tan बीटा, मैं पलटी मार रहा हूं। ठीक है, पलटी इसलिए मार रहा हूं मैं क्योंकि मैं बैक करूंगा। ठीक है, मैं बैक करूंगा, तो इधर मैं पलटी मारूंगा तो 1 बटा का tan बीटा हो जाएगा, इधर से मैं पलटी मारूंगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस का b tan अल्फा हो जाएगा, x प्लस का b tan अल्फा हो जाएगा। नहीं, और बटा में क्या हो जाएगा, बताना, बटा में क्या हो जाएगा, x tan अल्फा हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, x tan अल्फा हो जाएगा। नहीं, tan अल्फा हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको बैक करूंगा तो क्या बनेगा, बताना, ये x से x कट ही जाएगा, ये x से x कट ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 बटा का tan अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा का tan अल्फा, ये हो जाएगा 1 बटा का tan अल्फा, ये हो जाएगा 1 बटा का tan अल्फा, प्लस का प्लस का प्लस का, देखो मेरे भाई ध्यान से, tan अल्फा से tan अल्फा समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b बटा का x, ये हो जाएगा b बटा का x, ये हो जाएगा b बटा का x। नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, आगे क्या करना है, बताना, आगे क्या करना है, ध्यान से सुनना। tan अल्फा को मैं इधर ले जाता हूं, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो 1 बटा tan बीटा है, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, cot बीटा लिख सकता हूं। ठीक है, 1 बटा tan अल्फा का मतलब cot अल्फा है, इसको मैं इधर खींच लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, cot अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cot अल्फा हो जाएगा। इसके बराबर में क्या हो जाएगा, b बटा का x हो जाएगा, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, b बटा का x हो जाएगा। ठीक है, b बटा का x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब हमको बताओ आगे क्या करना है, आगे क्या करना है मेरे भाई, इतना बताओ, ध्यान से देखना। ये cot बीटा माइनस का cot अल्फा है, बराबर में है b बटा का x है, b बटा का x है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से बताओ, यहां से बताओ मेरे भाई, अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा, यहां से देखना, तो x इधर आ जाएगा, यहां मैं ले जाता हूं, x इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो x की गुना किस में होगा, x की गुना किस में होगा, cot बीटा माइनस cot अल्फा में होगा, x की गुना किस में होगा, cot बीटा माइनस cot अल्फा में होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा b, बराबर में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा b। हमको x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए, तो इसको उठाकर उधर फेंक दूंगा मैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, b बटा में कितना आ जाएगा, cot बीटा माइनस का cot अल्फा,
कॉट बीटा माइनस का क्या हो जाएगा, ये कॉट अल्फा हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, और यही क्या है, ऊर्ध्वाधर रूप से जो खड़ा है खंभा उसकी ऊंचाई आ गया x बराबर हो जाएगा b बटा का कॉट बीटा माइनस का कॉट अल्फा। ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई सवाल नंबर 19 देखना है। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 19 देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। एक बिंदु P से एक टावर का उन्नयन कोण ऐसा है कि इसकी स्पर्शजिया 3/4 है। स्पर्शजिया को अंग्रेजी में बोला जाता है टेंजेंट, और टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा का वैल्यू। ठीक है, यानी tan थीटा का वैल्यू ही क्या होता है, स्पर्शजिया होता है। ठीक है, थीटा बोल दो या अल्फा बोल दो या गामा बोल दो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन tan थीटा बड़ा है ना, tan थीटा के टाइप का ही कुछ होता है स्पर्शजिया। ठीक है, टेंजेंट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब tan थीटा का जो वैल्यू है वही है 3/4। ठीक है, एक बिंदु P से एक टावर का उन्नयन कोण ऐसा है कि इसकी tan थीटा 3/4 है। टावर की ओर 560 मीटर चलने पर टावर के उन्नयन कोण की स्पर्शजिया 4/3 हो जाता है। तो टावर की ओर चलेगा तो उस समय ये जो वैल्यू है tan थीटा का, तो थीटा के जगह पर अल्फा हो जाएगा, यानी tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो टावर की ऊंचाई क्या है ये बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे फिगर बना लो। एक टावर है, ठीक है, अब टावर है तो कुछ ना कुछ इसका बेस होगा, टावर है तो कुछ ना कुछ इसका बेस होगा। तो इसके बेस के एक बिंदु P पर, एक बिंदु में यहां लगा लिया P, एक बिंदु में यहां लगा लिया P, तो इस बिंदु पर टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, इस टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ऐसा है कि इसकी स्पर्शजिया 3/4 है। मतलब अगर मैं इसके उन्नयन कोण को थीटा मानता हूं तो इसका मतलब tan थीटा कितना होगा, यहां पर tan थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा, 3/4 होगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इस उन्नयन कोण को थीटा मानता हूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो टेंजेंट बनेगा यानी tan थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो कितना होगा, 3/4। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस बिंदु से टावर की ओर 560 मीटर चलने पर, इस बिंदु P से टावर की ओर 560 मीटर चलने पर, मतलब मैं यहां पहुंच गया, इस बिंदु को मैं Q ले लिया Q, इस बिंदु को मैं Q ले लिया Q। ठीक है, अब इस बिंदु पर जैसे ही मैं आया, इस बिंदु से इस बिंदु पर आया तो कितना दूरी तय किया, 560 मीटर का दूरी तय किया, यानी ये वाला लेंथ कितना हो गया, 560 मीटर का। बिंदु P से बिंदु Q की दूरी कितना हो गया, 560 मीटर का दूरी हो गया। ठीक है, और इस बिंदु पर जैसे ही मैं आया तो उस केस में टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, उस केस में टावर के शीर्ष का कुछ भी उन्नयन कोण होगा, कुछ भी उन्नयन कोण होगा, और जो उन्नयन कोण होगा उसका जो tan थीटा बनेगा यानी tan के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना है, 4/3 है। तो यहां पर मैं उन्नयन कोण अल्फा मान लेता हूं, अल्फा, तो अल्फा मान लेता हूं, तो यहां पर tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाता है, 4/3 हो जाता है। ठीक है, कुछ और नहीं मेरे भाई, यहां पे उन्नयन कोण थीटा है, यहां पे उन्नयन कोण कितना, अल्फा है, तो यहां tan थीटा का वैल्यू 3/4 है, यहां tan अल्फा का वैल्यू कितना है, 4/3 है, इसमें कुछ और है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई बताओ क्या है, टावर की ऊंचाई बताना है, यानी ये वाला लेंथ बताना है क्या होगा, ये वाला लेंथ बताना है क्या होगा, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब ये वाला लेंथ कैसे आएगा बताना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना। फिर से यहां पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, फिर से यहां पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा का B होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा का B होता है। यहां पर भी tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, P बटा का B हो जाएगा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, P बटा का B होगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले छोटा वाला समकोण त्रिभुज में काम करूंगा, अगर मैं छोटा वाला समकोण त्रिभुज में काम करूंगा तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा बराबर छोटा समकोण त्रिभुज का थीटा अल्फा है, तो tan अल्फा बराबर 4/3 है, तो P बटा B है, P बटा B है, तो ये हो जाएगा P, यानी ये हो जाएगा 4 यूनिट का, ये कितना यूनिट का हो जाएगा, 4 यूनिट का हो जाएगा, 4 यूनिट का। और B, ये B है, B, ये लेंथ कितना है, B है B, तो ये कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 यूनिट का है, 3 यूनिट का। ठीक है, ठीक है, चलो अगर मैं बड़ा समकोण में काम करूंगा, समकोण त्रिभुज, बड़का वाला समकोण त्रिभुज में काम करूंगा जिसका थीटा है, जिसका एंगल थीटा है, जिसका एंगल थीटा है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा, तो tan थीटा बराबर 3/4 है, यानी P बटा B बराबर 3 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये P का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, 3, यहां से P का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, 3, ध्यान से सुनना, इसके अकॉर्डिंग ये P का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, 3 यूनिट आएगा, और B का वैल्यू कितना आएगा, 4 यूनिट आएगा, 4 यूनिट, यानी B का वैल्यू ये 4 यूनिट आया, ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना आया, 4 यूनिट आया, यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। अरे काहे नहीं समझ रहा है, इस थीटा के लिए ये पूरा का पूरा P होगा, और यहां से यहां पूरा का पूरा क्या होगा, B होगा, तो P का वैल्यू 3 यूनिट आया और पूरा का पूरा यहां से यहां का वैल्यू 4 आया, नहीं आया। अब तुम बताओ मेरे भाई, दोनों के लिए P तो समान होना चाहिए ना, यहां भी जो P यहां बनेगा वही P यहां बनेगा, तो दोनों जगह P का वैल्यू समान होना चाहिए।
यहां जो ये P का मान है ये दोनों जगह अलग अलग है, ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो इसको कैसे इक्वल करेंगे? 3 और 4 को इक्वल करना है तो दोनों को 12 बना लो, 12 बना लो। तो हमको क्या करना होगा बताना? 12 बनाने के लिए क्या करना होगा? इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा, इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अरे 3 और 4 को सेम करना है तो इसको 12 बनाना पड़ेगा ना, तो 12 बनाना है तो इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा, इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 3 चौका 12 हो गया, तो यहां पर भी 3 से गुना करना पड़ जाएगा, क्योंकि 4/3 जो रेशियो है, अगर मैं 12 बनाऊंगा, तुम हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है? ये भी P है, ये भी P है। अब 3 4 को सेम करना है तो 12 बनाना है, तो इस पूरे रेशियो में 4 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ठीक है, तभी तो 12 बनेगा। तो ये 4 गुना 3 यहां बना, तो 3 गुना 3 यहां भी ऊपर नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको 12 बनाना है, इसको 12 बनाना है, इसको 12 बनाना है, तो इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसका जोड़ीदार कौन है? यहां, तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। रेशियो को बैलेंस कर लो, रेशियो को बैलेंस करेगा तो अब P कितना हो गया? 12 यूनिट का हो गया, 12 यूनिट का। P कितना हो गया? 12 यूनिट का, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, P कितना हो गया? 12 यूनिट का हो गया, 12 यूनिट का, ठीक है। अब ये वाला लेंथ कितना हो गया? ये वाला लेंथ कितना हो गया? तो ये वाला लेंथ हो गया अब 9 यूनिट का, ये वाला लेंथ कितना हो गया? 9 यूनिट का, और ये पूरा लेंथ कितना हो गया? 16 यूनिट का हो गया, 16 यूनिट का, पूरा लेंथ कितना हो गया? 16 यूनिट का हो गया, 16 यूनिट का, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी यही टावर की ऊंचाई है, यही टावर की ऊंचाई है, ठीक है। यानी हमसे 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? हमसे 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, 12 यूनिट का वैल्यू कब आएगा? जब हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा? जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है? यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 560 मीटर है, तो मेरे अकॉर्डिंग भी तो यहां से यहां का लेंथ आ जाएगा ना, कितना है? देखो यहां से यहां का टोटल लेंथ कितना है? 16 यूनिट है, 16 यूनिट। यहां से यहां तक का टोटल लेंथ 16 यूनिट है, और यहां से यहां तक का लेंथ 9 यूनिट है, तो तुम बताओ यहां से यहां का लेंथ कितना हो जाएगा? 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 यूनिट का हो जाएगा, 7 यूनिट का। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा? 7 यूनिट का हो जाएगा, 7 यूनिट का। तो 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 560 है। 7 यूनिट का वैल्यू ही 560 है। कितना गुना है ये बताना? ये 80 गुना है, 80 गुना। कितना गुना है? 80 गुना है, 80 गुना, ठीक है। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ये भी 80 गुना हो जाएगा, 80 गुना। तो 12 × 96 960 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 960 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा टावर का? 960 मीटर का हो जाएगा, 960 मीटर का, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेशियो में पकड़ तुमको बना के रखना पड़ेगा, रेशियो में पकड़ नहीं बना के रखेगा तो फिर ये क्वेश्चन करने में मुश्किल आएगा, ठीक है। यहां देखो, यहां पे लेंथ सेम है लेकिन यहां 3 4 है, तो दोनों को सेम करना पड़ रहा है। इसका रेशियो इसके साथ था और इसका रेशियो इसके साथ था, ठीक है। तो इसमें छेड़छाड़ करोगे तो इसमें भी छेड़छाड़ हो जाएगा, जितना से इसमें गुना करोगे उतना से इसमें भी करना होगा, और इसमें छेड़छाड़ करोगे तो इसमें भी हो जाएगा, जितना से इसमें गुना करोगे उतना से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 बार रिपीट करके देखो, तब जाके तुम्हारे खोपड़ा में ये बात घुसेगा। चलो सवाल नंबर 20 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 20 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो मेरे भाई ध्यान से, टावर और इमारत में कौन बड़ा होता है पहले ये फैसला कर लो। टावर और इमारत में, टावर और इमारत में कौन बड़ा होता है ये फैसला कर लो पहले। देखो मेरे भाई ध्यान से, इमारत में और भवन में फर्क होता है। इमारत जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और टावर उसकी तुलना में छोटा होता है। टावर छोटा होता है और इमारत क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। इमारत का मतलब हो गया 10-12 मंजिल का बिल्डिंग हो गया वो, ठीक है, तो उसके सामने में टावर क्या होता है? छोटा होता है। और यहीं पर इमारत की जगह भवन रहता तो फिर भवन छोटा होता है और टावर बड़ा होता है, ठीक है। तो इमारत और टावर जब भी तुम्हारे जीवन में आए तो इमारत को बड़ा लेना है और टावर को छोटा लेना है, ठीक है। चलो, एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक टावर है, एक इमारत है, ठीक है। इमारत बड़ा है इसलिए मैं इसको इस तरफ दिखा रहा हूं, ये एक इमारत है, ठीक है, और एक टावर है। इमारत बड़ा है, टावर छोटा है, ध्यान से सुनते रहना। इमारत बड़ा है और टावर छोटा है, ध्यान से सुनते रहना। टावर के शीर्ष से, टावर के शीर्ष से, यानी ये रहा टावर का शीर्ष, टावर के शीर्ष से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी टावर के शीर्ष पर, टावर के शीर्ष पर उन्नयन कोण बन रहा है, और वो किसका है? वो इमारत के शीर्ष का है। तो टावर के शीर्ष पर उन्नयन कोण बन रहा है जो है ना, ये इमारत का शीर्ष का है, तो यहां से यहां एक दृष्टि रेखा जाएगा। उन्नयन कोण बन रहा है अगर इस बिंदु पर तो दृष्टि रेखा जाएगा जो इसका उन्नयन कोण है, और एक क्षैतिज रेखा यहां से मैं खींच सकता हूं,
तभी तो उन्नयन कोण शो होगा, तभी तो उन्नयन कोण शो होगा। तो टावर के शीर्ष पे जो उन्नयन कोण बना वो कितना है बताना, वो कितना है उन्नयन कोण। तो वो उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। इमारत के पाद का अवनमन कोण थीटा है, और इमारत के पाद का अवनमन कोण थीटा है। ध्यान से सुनना, इमारत के पाद का अवनमन कोण थीटा है। इसका मतलब टावर के शीर्ष का अवनमन कोण कहां बन रहा है, इमारत के पैर पे बन रहा है, इमारत के पैर पे। ध्यान से हमारी बात सुनना। अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, मैं तुमको बताया था। अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। तो इस बार अवनमन कोण कहां बनेगा, इस बार अवनमन कोण टावर के शीर्ष पे बनेगा, और ये टावर के शीर्ष पर जो अवनमन कोण बनेगा वो किसका होगा, वो इमारत के पाद का होगा, इमारत के पाद का होगा। तो तुम बताओ इस पॉइंट पर अवनमन कोण बनेगा जो इसका होगा। तो यहां से यहां एक दृष्टि रेखा जाएगा, यहां से एक दृष्टि रेखा जाएगा, यहां से यहां एक दृष्टि रेखा जाएगा, और ये क्षैतिज रेखा तो है ही है, ये क्षैतिज रेखा तो है ही है। तो इसके बीच में अवनमन कोण बनेगा, यहां पर अवनमन कोण बनेगा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अवनमन कोण का हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अवनमन कोण का हो जाएगा। अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अवनमन कोण कितना है, थीटा है, थीटा है, थीटा है, थीटा है। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे पढ़ो। अवनमन कोण थीटा है तो tan थीटा बराबर 3/4 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan थीटा बराबर कितना है, 3/4 है। tan थीटा बराबर 3/4 है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, यानी P का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 4 है रेशियो में। ठीक है, आगे पढ़ो। तो टावर की ऊंचाई निकटतम मीटर में क्या होगा ये बताना है, टावर की ऊंचाई बताना है। टावर कौन है, ये टावर है, इसकी ऊंचाई बताना है, यानी हरा वाला लाइन है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, यदि इमारत 273 मीटर ऊंचा है, इमारत की ऊंचाई कितना है, 273 मीटर। ये रहा इमारत, ये इमारत की ऊंचाई कितना है, 273 मीटर का है। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, इमारत की ऊंचाई कितना है, 273 मीटर का है, यानी ये इमारत की ऊंचाई कितना है, 273 मीटर का है। ठीक है, चलो अब एक चीज ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब कभी भी क्वेश्चन में अवनमन कोण का एंट्री हो, जब कभी भी क्वेश्चन में अवनमन कोण का एंट्री हो, तो अवनमन कोण को उन्नयन कोण में उतार लिया करो, अवनमन कोण को उन्नयन कोण में उतार लिया करो। कैसे उतरेगा, ध्यान से देखना, यहां पे अवनमन कोण है। अब तुम बताओ ये दोनों कैसा रेखा होगा, नीचे रेक्टेंगल बनेगा तो ये दोनों समांतर रेखा होगा, ये दोनों समांतर रेखा होगा, और ये कौन सा लाइन हो गया, ये तिर्यक लाइन हो गया, तिर्यक लाइन। तो ये दोनों समांतर रेखा, बीच में तिर्यक रेखा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तिर्यक रेखा अगर ये बीच में, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा कोण होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा कोण होगा बताना मेरे भाई। ये दोनों समांतर रेखा, बीच में तिर्यक रेखा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा कोण होगा, एकांतर कोण होगा, और एकांतर कोण हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है, बराबर। तो ये अवनमन कोण थीटा है, तो ये उन्नयन कोण थीटा हो गया। ठीक है, जब कभी भी अवनमन कोण दिखे तो उसको उन्नयन कोण पे उतार लेना, उसको उन्नयन कोण पे उतार लेना। तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये समकोण त्रिभुज हमको नीचे में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज का थीटा है, नहीं है थीटा, ये समकोण त्रिभुज का थीटा है। चलो मेरे भाई, अब इसका काम समाप्त हो गया, अवनमन कोण का जो काम था वो समाप्त हो गया, क्योंकि उसको मैं उन्नयन कोण पे बता दिया, उसको मैं उन्नयन कोण पे निकाल लिया। सीधा सीधा हमको यह बताना था कि इस बिंदु पर उन्नयन कोण बन रहा है। किस बिंदु पर उन्नयन कोण बन रहा है, तो ये जो इमारत है उसके जड़ में, उसका जो आधार है वहां पर उन्नयन कोण बन रहा है, और वो उन्नयन कोण है किसका, तो वो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण है, वो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण है। ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया मेरा। चलो अब हमको ये बताओ, ये हरा वाला लेंथ निकालना है, तो हरा वाला लेंथ को मैं x मान लेता हूं, x, कि ये वाला लेंथ कितना है, x है, x, ये वाला लेंथ कितना है, x है, x। अब तुम बताओ मेरे भाई, नीचे में जो तुमको चतुर्भुज दिख रहा है वो रेक्टेंगल हो गया, तो ये x है, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा बताना, ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल से x हो जाएगा x, ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अब हमको इसमें यह बताओ, क्या तुमको दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, क्या तुमको दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, देखो ना मेरे भाई ध्यान से, मैं दिखाता हूं। देखो एक समकोण त्रिभुज इसमें ये नजर आ रहा है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो ये थीटा से पकड़ना, समकोण त्रिभुज कहां कहां नजर आ रहा है, तो एक समकोण त्रिभुज हमको ये नजर आ रहा है, ये नजर ब्लैक वाला समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है तुमको, एक समकोण त्रिभुज ये ब्लैक वाला नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ब्लैक वाला नजर आ रहा है। ठीक है, तो तुम बताओ ये समकोण त्रिभुज अगर ब्लैक वाला है और ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ, अगर मैं इस समकोण त्रिभुज में मैं जानता हूं कि 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट होता है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, तो 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, √3 यूनिट होता है, √3 यूनिट। 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, √3 यूनिट होता है, √3 यूनिट।
अब ये 1 यूनिट है तो आयत है, रेक्टेंगल है, तो सामने वाला भुजा भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का हो जाएगा, 1 यूनिट का। सामने वाला भुजा भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का हो जाएगा, 1 यूनिट का। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, ये 1 यूनिट का नहीं होगा। चलो अब इसमें बताना, ये थीटा है और tan थीटा का वैल्यू 3/4 दे रखा है। इस थीटा के हिसाब से tan थीटा बराबर p बटा v होगा, tan थीटा बराबर p बटा v होगा। अब तुम बताओ tan थीटा बराबर p बटा v होगा तो p का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट, v का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट। तो p का वैल्यू थीटा के लिए p ये बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट और ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। ये कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट का हो जाएगा, 4 यूनिट का। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का हो जाएगा, 4 यूनिट का। ठीक है, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का हो जाएगा, 4 यूनिट का। ठीक है, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। ठीक है, अब तुमको खाली क्या करना है, रेशियो को बैलेंस करना है, बस रेशियो को बैलेंस किया, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। चलो मेरे भाई, यहां पर रेशियो को बैलेंस करना है, बस यहां पर रेशियो को बैलेंस करना है। अब तुम बताओ मेरे भाई कौन सा रेशियो एक रंग का है, ये दोनों रेशियो सेम है। ठीक है, ये दोनों रेशियो सेम है। ठीक है, यहां 1 है, यहां 4 है, तो तुम क्या करेगा बताना मेरे भाई, इसमें 4 से गुना करेगा, इसमें 4 से गुना करेगा, तो अब ये जो साइड है ये भी 4 हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। 4 से यहां गुना करेगा तो 4 से यहां भी गुना करना पड़ेगा और 4 से यहां भी गुना करना पड़ेगा, नहीं 4 से यहां भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो हमको ये बताओ, हमको किसका मान निकालना है बताना, हमको किसका मान निकालना है, हमको किसका मान निकालना है, हमको निकालना है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई ये है, हमको 3 यूनिट का मान निकालना है, क्या होगा, हमको 3 यूनिट का मान निकालना है, क्या होगा। ठीक है मेरा भाई, तो 3 यूनिट का मान कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तो 3 यूनिट का मान आ जाएगा। अब तुम बताओ मेरा भाई, ये 3 यूनिट है तो सामने वाला ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 4√3 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 4√3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस का 3 यूनिट। ठीक है, ये टोटल लेंथ हो जाएगा और 4√3 प्लस 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 273 मीटर है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको ये बताओ 4√3 प्लस 3 यूनिट, इसका वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है बताना, 4√3 प्लस 3, 4√3 प्लस 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 273 यूनिट है, 273 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, 4√3 प्लस का 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमको कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है, हमको 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू है तो 3 यूनिट का वैल्यू यही हो जाएगा। बस यहां से कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर बन जाएगा, नहीं यहां से कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो तो तुमको कैलकुलेशन कैसे करना है बताना मेरे भाई, कैलकुलेशन कैसे करना है, ये 4√3 प्लस 3 है, इसका मैं परमेकरण कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 4√3 माइनस का 3 हो जाएगा, 4√3 माइनस का 3 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, 4√3 माइनस का 3 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या बनेगा बताना, ऊपर में क्या बच जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई, ऊपर में हो जाएगा 3 इंटू 4√3 माइनस का 3 हो जाएगा, 4√3 माइनस का 3 हो जाएगा और गुना का कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा, 273 हो जाएगा। नीचे में क्या बचेगा बताना, नीचे में क्या बचेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बनेगा, तो कितना हो जाएगा 48, 48 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39, ये 39 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में हो जाएगा 39। ठीक है, अब यहां से काट कूट करना है, यहां से काट कूट करना है, तो यहां से काट कूट करेगा तो 3 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, ये 13 मरतबे चला जाएगा, 13 मरतबे, और 13 से ये चला जाएगा, 13 दूना 26, 13 का 13, 21 हो जाएगा, 21। ठीक है, √3 का वैल्यू अगर मैं, √3 का वैल्यू मैं अगर 1.7 लेता हूं, 1.7 लेता हूं, तो 4 गुना का 1.7 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और गुना का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अब तू बता मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, ये 17 चौका 68, 6.8 माइनस का 3 हो जाएगा और गुना का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21, 6.8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, ये 3.8 हो जाएगा, गुना का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21, यही होगा, यही होगा। अब 21 से इसका गुना करेगा तो कितना बनेगा बताना, 21 से इसका गुना करेगा तो कितना बनेगा, 21 से गुना करेगा तो 21 8 168 के 8 हासिल 16 चला जाएगा और 21 तिहाई 63 और 63 और 21 तिहाई 63 और 16 कितना हो जाएगा, 63 6 हो जाएगा, 63 6 69 10 79 हो जाएगा। ठीक है, ये 79 हो जाएगा। ठीक है, 1 दशमलव यहां पड़ेगा तो 79.8 हो जाएगा, तो इसका अप्रॉक्स आंसर कितना हो जाएगा, 79.8, 79.8 हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, 79.8 के आसपास में कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा। 79.8 का मतलब हो गया लगभग लगभग 80 के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
सवाल नंबर 21 देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 21 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। एक 135 मीटर ऊंचा टावर से दो बिंदु P और Q जो टावर के एक ही ओर स्थित है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 135 मीटर ऊंचा एक टावर है। टावर है तो इसका कोई ना कोई बेस होगा, बिल्कुल बेस होगा, ठीक है। और इस बेस पर दो बिंदु P और Q है जो टावर के एक ही ओर है। तो मैं P बिंदु को यहां ले लेता हूं और Q बिंदु को मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। के अवनमन कोण क्रमशः थीटा तथा फाई है, ठीक है। ये दोनों बिंदु का अवनमन कोण, ये दोनों बिंदु का अवनमन कोण टावर के शीर्ष से इन दोनों बिंदु का अवनमन कोण कितना है, थीटा तथा फाई है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा को, और क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई को, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, यानी इस बिंदु पर अवनमन कोण बनेगा, इस बिंदु पर अवनमन कोण बनेगा जो किसका किसका होगा, जो बिंदु पी का भी होगा, और दूसरा जो कोण बनेगा अवनमन कोण वो बिंदु क्यू का होगा, ठीक है, ठीक है। इस बिंदु पर दो दो है ना, इस बिंदु पर दो दो अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है। एक बिंदु पी का अवनमन कोण बनेगा और एक बिंदु क्यू का अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। अब अवनमन कोण है कितना कितना, बिंदु पी पर जो अवनमन कोण बनता है, ध्यान से सुना, अवनमन कोण कैसे बनता है, ये दृष्टि रेखा हो गया और ये क्षैतिज रेखा हो गया, ठीक है। इसके बीच में अवनमन कोण बनता है, ठीक है। तो बिंदु पी पर जो अवनमन कोण बनता है वो कितना है, थीटा है, थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बिंदु क्यू पर जो अवनमन कोण बनता है वो कितना है, फाई है, फाई। तो अवनमन कोण कैसे बनता है, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच में, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, फाई, ठीक है, ठीक है। अब हमको ये बताओ, जब भी तुमको अवनमन कोण दिखता है तो फटाक से उसको उन्नयन कोण पे उतार लो, ठीक है, फटाक से उसको उन्नयन कोण पे उतार लो, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ये दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो इसको पकड़ते पकड़ते आओ तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा। अरे ये दोनों समांतर रेखा हो जाएगा ना, ये दोनों समांतर रेखा हो जाएगा, ये तिर्यक रेखा हो जाएगा, तो ये एकांतर कोण से थीटा नहीं बन जाएगा, ठीक है। अब ये दृष्टि रेखा पकड़ के आओ, ये दृष्टि रेखा पकड़ के आओ, ये दोनों समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, तो ये एकांतर कोण से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, फाई। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, फाई, ठीक है। ऊपर का जो अवनमन कोण का झमेला था वो समाप्त हो गया, ऊपर का जो अवनमन कोण का झमेला था वो समाप्त हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, tan थीटा बराबर 3/4 है, tan थीटा बराबर 3/4 है। tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, p/b होता है, p/b, p/b होता है, p/b, यानी ये 3/4 है, ठीक है। और sin थीटा बराबर 5/√79 है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, p/h, और इसका वैल्यू कितना है, 5/√79 है, 5/√79 है, यही है, यही है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, tan थीटा बराबर p/b है, तो थीटा ये समकोण में है, इस समकोण में है, ठीक है, इसी समकोण में है ना, इसी समकोण में थीटा है। तो तुम बताओ ये थीटा है, तो इस समकोण त्रिभुज में p/b, p का वैल्यू कितना है, 3 है, 3, तो ये p हो जाएगा, थीटा के लिए ये p हो जाएगा 3 यूनिट, और ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा 4 यूनिट का, ये b हो जाएगा 4 यूनिट का, यहां से यहां, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बड़ा समकोण में आना मेरे भाई, बड़ा समकोण का थीटा कितना है, बड़ा समकोण का थीटा ये फाई है, और साइन फाई बराबर कितना है, 5/√89 है, 5/√89 है, तो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, p/h, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 5 हो जाएगा, 5। ये वाला लेंथ कितना बनेगा, p, अरे बताओ ना, ये फाई के लिए ये वाला लेंथ p तो बनेगा, और h कितना है, h कितना है, √89 है, यानी ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, √89 हो जाएगा, √89 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लेंथ √89 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिंदु p तथा q के बीच की दूरी बताना क्या होगा, यानी ये वाला लेंथ बताना क्या होगा, ये वाला लेंथ बताना क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ, ये वाला जो साइड है ये 3 यूनिट भी है, 5 यूनिट भी है, तो दोनों को तो सेम करना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये दोनों रेशियो एक साथ आ रहा है, ये दोनों रेशियो एक साथ आ रहा है, और ये दोनों रेशियो एक साथ आ रहा है, ये दोनों रेशियो एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो इसको सेम करना है, 5 और 3 को सेम करना है, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना बनेगा, 5 और 3 को सेम करना है, तो 5 और 3 का एलसीएम 15 बनेगा, 15 बनेगा, तो इसमें कितना से गुना करेगा बताना, 15 बनेगा तो इसमें कितना से गुना करेगा, 5 से गुना करेगा, 5 से गुना करेगा, तो ये दोनों रेशियो सेम है, तो ये भी 5 से गुना हो जाएगा, ये भी 5 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 5 है, इसको 15 बनाना है, तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से, तो इसका रेशियो इसके साथ है, तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रेशियो बैलेंस हो गया, ठीक है। इधर वाला साइड देखो, यहां पे भी 15 है, यहां से लेगा तब भी 15 है, दोनों साइड बराबर हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया, ठीक है। हमको P से Q के बीच का दूरी निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ। तो तुम बता मेरे भाई, ये वाला लेंथ कैसे निकलेगा। देखो टावर की ऊंचाई है 135 मीटर, ध्यान से सुनना, ये जो टावर है इसकी ऊंचाई कितना है, 135 मीटर है, टावर की ऊंचाई कितना है, 135 मीटर है, ठीक है। देखो ध्यान से,
तो यहां 5 तिहाई 15, 15 यूनिट का वैल्यू कितना, ये 15 यूनिट हो गया ना, ये 15 यूनिट का वैल्यू कितना 135 है, 15 यूनिट का वैल्यू 135 है, ठीक है, ठीक है। हमको ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ कैसे आएगा बताना, ये वाला लेंथ कैसे आएगा, ये वाला लेंथ तभी आएगा जब यहां पर ये पता चलेगा कि ये वाला लेंथ कितना यूनिट है, नहीं ये PQ कितना यूनिट है ये निकाल लो, क्योंकि 15 यूनिट का वैल्यू 135 है, 9 गुना ये वाला लेंथ कितना यूनिट है ये आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई ये वाला लेंथ कैसे आएगा, ये वाला लेंथ निकालने के लिए तुमको पूरा यहां से यहां का लेंथ निकालना पड़ेगा, पूरा यहां से यहां का लेंथ निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरा यहां से यहां का लेंथ कैसे निकलेगा, तो बड़का समकोण में आ जाओ, बड़का समकोण में, ये जो बड़का समकोण तुमको दिखाई दे रहा है, बड़का समकोण यहां से लेकर यहां तक, इस समकोण त्रिभुज में घुस जाओ, इस समकोण त्रिभुज में घुस जाओ, और इस समकोण त्रिभुज का ये H दे रखा है, ठीक है, और ये P है, ये P है, ये H है, तो B नहीं निकल जाएगा, अरे बताओ ना B नहीं निकल जाएगा, तो ये पूरा लेंथ कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक का पूरा लेंथ कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा के निकल जाएगा, कैसे, पाइथागोरस लगा के निकल जाएगा। इस लेंथ को मैं अगर x मानता हूं, इस लेंथ को x मानता हूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताना, x बराबर क्या हो जाएगा बताना, x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी इस लेंथ को x नहीं मानना है, इस लेंथ को x नहीं मानना है, ये पूरे लेंथ को x मानना है, ये पूरे लेंथ को अगर मैं x मानता हूं, पूरे लेंथ को अगर मैं x यूनिट मानता हूं, पूरे लेंथ को अगर मैं x यूनिट मानता हूं, तो तुम बता मेरे भाई ये x यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बताना, अरे बताओ ना, आधार बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 3√89 है, कर्ण कितना है 3√89 है, 3√89 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 तिहाई 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। तो तुम बता भाई यहां से क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 गुना का 89 माइनस का 15 का स्क्वायर कितना बनेगा 225 बनेगा, यही बनेगा। 9 की गुना इसमें करेगा तो 9 नमा 81 के 1 हासिल 8 चला गया, 9 टे 72 8 80, 801 में से 225 को घटाना है, तो 801 में से 225 को घटाएगा तो 11 में से 5 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और ये 7 में से 2 चला गया तो 5 हो जाएगा, 576 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर, ये x स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताना, रूट अंदर 576, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24, ठीक है। यानी ये वाला जो लेंथ आया x, ये कितना यूनिट का हो गया, ये 24 यूनिट का हो गया, 24 यूनिट का, ये पूरा लेंथ हो गया 24 यूनिट का, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई ये लेंथ कितना हो जाएगा बताना, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक पूरा लेंथ 24 यूनिट का है, उसमें से यहां तक का जो लेंथ है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 5 चौका 20 यूनिट है, तो इसके लिए कितना छोड़ेगा 4 यूनिट छोड़ेगा, 4 यूनिट, तो फाइनली हमको 4 यूनिट का वैल्यू ही चाहिए। तो तुम बताओ 15 यूनिट का वैल्यू 135 है, कितना गुना है 9 गुना है, 9 गुना 9 गुना, तो 4 यूनिट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 36 मीटर हो जाएगा, 36 मीटर, 36 मीटर, ये सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। सवाल नंबर 22 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, चलो, एक सीढ़ी को एक दीवार के सहारे इस प्रकार रखा जाता है कि यह दीवार के शीर्ष पर पहुंचती है, और सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या है ये बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, फिर से सीढ़ी वाला क्वेश्चन आ गया, ये दीवार है, दीवार, और दीवार है तो कोई ना कोई बेस होगा, ठीक है। इस दीवार के सहारे एक सीढ़ी रखा हुआ है, इस दीवार के सहारे एक सीढ़ी रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से एक सीढ़ी रखा हुआ है, ठीक है। चलो, सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है, ये सीढ़ी का पाद है और ये दीवार है, तो दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी कितना है 6 मीटर है, 6 मीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला लेंथ कितना है यहां से यहां तक, ये 6 मीटर का है, 6 मीटर का, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहां पे, ठीक है। आगे पढ़ो, सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री है, सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना का है 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का, ये वाला एंगल 15 डिग्री का है। तो सीढ़ी की लंबाई बताना है क्या होगा, सीढ़ी की लंबाई बताना क्या होगा, सीढ़ी की लंबाई बताना क्या होगा, यानी ये सीढ़ी की लंबाई हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ये वाला लेंथ हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरा भाई, ये 15 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 75 डिग्री, नहीं हो जाएगा 15 75 90 डिग्री, ठीक है। अब तुम बताओ 15 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कितना यूनिट होता है, तो ये होता है √3 माइनस का 1 यूनिट, √3 माइनस का 1 यूनिट। 15 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है √3 माइनस 1 यूनिट। 75 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है √3 प्लस का 1 यूनिट, ये होता है √3 प्लस का 1 यूनिट, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट, ठीक है। तो हमको फाइनली 2√2 यूनिट का वैल्यू ही निकालना है। सीढ़ी की लंबाई का मतलब
2 रूट 2 यूनिट का वैल्यू नहीं निकालना है, तो 2 रूट 2 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तब आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है? इसका लेंथ 6 मीटर है, और मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है? इसका लेंथ √3 प्लस का 1 यूनिट है। तो तुम बताओ √3 प्लस का 1 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? √3 प्लस 1 यूनिट का वैल्यू तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 6 मीटर है, 6 मीटर, 6 मीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 प्लस का 1 यूनिट हो जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू हुआ, ठीक है। हमको 2 √2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो इसमें 2 √2 से गुना कर देंगे, इसमें 2 √2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली 2 √2 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, चलो मेरे भाई, तो यहां से बताना √3 प्लस 1, यहां से परमैकरण करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा बताना? ये √3 माइनस का 1 हो जाएगा। परमैकरण खाली करना है, √3 माइनस का 1 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो ऊपर में क्या आएगा बताना? ऊपर में क्या आएगा? 6 गुना का 2 √2 और गुना का √3 माइनस का 1 आएगा। नीचे में क्या आएगा बताना? नीचे में क्या आएगा? नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनेगा। तो √3 का स्क्वायर 3, 3 में से गया तो 2, नीचे 2 आएगा 2, तो 2 से 2 ये समाप्त हो गया। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा बताना? ये 6 √2 की गुना √3 में होगा। 6 √2 बच गया ना। अब 6 √2 की गुना √3 में होगा तो कितना हो जाएगा? ये 6 √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 √6 हो जाएगा। माइनस का 6 √2 की गुना 1 में होगा तो 6 √2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 6 √6 माइनस का 6 √2, 6 √6 माइनस का 6 √2, 6 √6 माइनस का 6 √2। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो सवाल नंबर 23 बताना। सवाल नंबर 23 बताना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? एक मीनार के ऊपर से एक ही तरफ जमीन पर दो वस्तुओं के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। एक मीनार है, मीनार है तो इसका कोई ना कोई आधार होगा, बिल्कुल इसका कोई ना कोई आधार होगा, ठीक है, ठीक है। मीनार के एक ही तरफ से जमीन पर दो वस्तु है, एक वस्तु को मैं यहां पे लगाता हूं और एक वस्तु को मैं यहां पे लगाता हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों वस्तु का अवनमन कोण मीनार के ऊपर बन रहा है, यानी शीर्ष पे बन रहा है, ठीक है। इन दोनों वस्तु का अवनमन कोण मीनार के शीर्ष पे बन रहा है, तो अवनमन कोण कैसे शो करेगा? इस बिंदु का अवनमन कोण इसके यहां बन रहा है, फिर इस बिंदु का अवनमन कोण यहां बन रहा है, तो यहां से एक दृष्टि रेखा खींचेगा अवनमन कोण बनाने के लिए, एक क्षैतिज रेखा खींचेगा, एक क्षैतिज रेखा खींचेगा, फिर इस बिंदु का अवनमन कोण यहां बन रहा है, ठीक है। तो फिर यहां से दृष्टि रेखा खींचेगा और क्षैतिज रेखा तो है ही है, क्षैतिज रेखा तो है ही है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदु का जो अवनमन कोण है, इन दोनों बिंदु का अवनमन कोण, इन दोनों बिंदु का अवनमन कोण मीनार के शीर्ष पे बन गया, ठीक है। अब कितना कितना डिग्री का अवनमन कोण है? 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। तो तुम बता भाई 60 डिग्री का अवनमन कोण कौन होगा और 30 डिग्री का कौन होगा? देखो यहां से यहां जो बड़का कोण है ये 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, और यहां से यहां जो छोटका कोण है, छोटका कोण, ये कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। अरे बताओ ना यार, अवनमन कोण किसके किसके बीच में बनता है? दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का, फिर दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, ये वाला एंगल 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और मैं तुमको बताया हूं कि अवनमन कोण जब भी बने उसको उन्नयन कोण पे उतार लो। तो तुम बताओ ये 60 डिग्री का है तो एकांतर कोण से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का, और ये 30 डिग्री का है तो एकांतर कोण से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अवनमन कोण का कहानी समाप्त। और ये 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे, ये 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे पढ़ो। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 मीटर है। एक वस्तु यहां पर है, एक वस्तु यहां पर है, दोनों वस्तु के बीच की दूरी कितना है? 400√3 मीटर है, 400√3 मीटर है, यानी ये वाला लेंथ कितना है? 400√3 मीटर का है, ठीक है। आगे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ क्या होगा, यानी ये वाला लेंथ हमको बताना है क्या होगा, ये वाला लेंथ हमको बताना है क्या होगा, ये वाला लेंथ हमको बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक छोटकिनमा बन रहा है ये वाला, और एक बड़का वाला बन रहा है ये वाला, ठीक है। पहले छोटा समकोण में काम करो। देखो 60 डिग्री यहां पे क्या बनेगा? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, नहीं 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है, इसका जरूरत है नहीं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आना मेरे भाई, ये बड़का समकोण में आना। बड़का समकोण में 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है? 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, और ये पूरा लेंथ हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, तो यहां से यहां तक जो पूरा लेंथ है ये कितना यूनिट का हो जाएगा? √3 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी ये वाला लेंथ निकालना है, तो ये वाला लेंथ 1 यूनिट का भी है, √3 यूनिट का भी है, ठीक है। ये वाला लेंथ 1 यूनिट का भी है, √3 यूनिट का भी है, तो दोनों को सेम करना है। तो दोनों को सेम करना है तो कैसे सेम करेगा बताना? देखो ये दोनों रेशियो एक साथ चल रहा है और ये दोनों रेशियो एक साथ चल रहा है, नहीं
ठीक है। तो तुम बताओ ये 1 यूनिट है, ये √3 यूनिट है, तो तुम बताओ इस रेशियो में अगर मैं √3 से गुना कर दूंगा, इस रेशियो में √3 से गुना कर दूंगा, तो यहां √3 से गुना होगा, तो यहां भी √3 से गुना होगा, यहां भी √3 से गुना होगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा √3, तो √3 बराबर हो गया। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट का हो जाएगा, 2 यूनिट का। मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कितना यूनिट का हो गया, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 2 यूनिट का हो गया, 2 यूनिट का, ठीक है। ये 2 यूनिट का हो गया, ठीक है। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमको √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, हमको √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो √3 यूनिट का वैल्यू तब आएगा जब तुम्हारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू तब आएगा जब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा होगा, उसका मुंह मिलाएगा। तो तुम बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला लेंथ कितना है, 400 √3 का, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग ये वाला लेंथ कितना है, ये निकाल लो फटाफट। देखो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, 2 यूनिट, यहां से यहां, यहां से यहां से यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, 2 यूनिट, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना, 1 यूनिट। तो ये 2 यूनिट में से 1 यूनिट घटाएगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बताना, सॉरी ये 3 हो जाएगा, √3 गुना √3 कितना होता है, 3 होता है, 3। यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, 3 यूनिट, यहां से यहां तक का लेंथ कितना, 1 यूनिट, तो ये कितना यूनिट का हो जाएगा, 2 यूनिट का हो जाएगा। नहीं तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 400 √3 आया। देखो मेरे भाई ध्यान से, 2 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 400 √3 आया, 400 √3, ये 2 यूनिट का वैल्यू है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमको कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है, √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा बताना, ये 2 से 400 कितना मरतबे चला जाएगा, 200 मरतबे चला जाएगा। √3 कितना हो जाएगा, 3, 3 की गुना 200 में करेगा तो कितना हो जाएगा, 600 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 600 मीटर हो जाएगा। तो इसका ऊंचाई कितना बन जाएगा, इसका ऊंचाई कितना बन जाएगा मीनार का, 600 मीटर हो जाएगा, 600 मीटर। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। खाली तुमको ये वाला लेंथ जब जैसे ही 2 रंग का दिखे तो उसको सेम कर लो। अब 1 में गुना करेगा तो उसके साथ साथ जो रेशियो उसमें भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल नंबर 24 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। सवाल नंबर 24 देखना, 2 टावर है P और Q, P और Q पैर के ठीक बीच बिल्कुल एक बिंदु है, ठीक है मेरे भाई। देखो ध्यान से, 2 टावर है, एक टावर है P, एक टावर का नाम है P और एक टावर का नाम है Q। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, दोनों टावर एक ही बेस पे खड़ा होगा, दोनों टावर एक ही बेस पे खड़ा होगा, ठीक है। इस टावर का नाम क्या है P और इस टावर का नाम क्या है Q, दोनों टावर एक ही बेस पे खड़ा होगा, और दोनों टावर के पैर के बीच बिल्कुल एक बिंदु है। इन दोनों टावर के ठीक बीच में यानी मिड पॉइंट पर एक बिंदु है, एक बिंदु ठीक बीच में एक बिंदु है, ठीक है। मैं इसका नाम डाल देता हूं M, ठीक बीच में जो एक बिंदु है उसका नाम मैं डाल देता हूं M, और उस बिंदु से उनके शीर्षों के ऊंचाई के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। इसके कहने का मतलब यह है कि इस बिंदु पर 2 गो उन्नयन कोण बन रहा है, एक तो टावर P के शीर्ष का और एक तो टावर Q के शीर्ष का, यानी इस बिंदु पर उन्नयन कोण बन रहा है, किसका, टावर P के शीर्ष का उन्नयन कोण इस बिंदु पर बन रहा है। तो एक उन्नयन कोण ये हुआ और एक उन्नयन कोण इस बिंदु पर टावर Q के शीर्ष का बन रहा है, तो एक उन्नयन कोण ये हो जाएगा, एक उन्नयन कोण ये हो जाएगा, ठीक है। और दोनों उन्नयन कोण का वैल्यू कितना कितना है बताना, एक उन्नयन कोण का वैल्यू 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है, ठीक है। यानी ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री का, ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री का, ठीक है। टावर P के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, टावर Q के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। तो P की Q की ऊंचाई का अनुपात बताओ क्या होगा, ठीक है। P और Q की ऊंचाई का अनुपात बताना क्या होगा। इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए P का लेंथ और हमको चाहिए Q का लेंथ, दोनों का लेंथ आ जाएगा तो रेशियो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो तुम बता मेरे भाई, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। और तुम बताओ इसमें कितना समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और दोनों समकोण त्रिभुज अलग अलग है, बस ये ध्यान रखना कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तुम बताओ मेरे भाई 30 डिग्री के सामने वाला लेंथ कितना होता है, 1 यूनिट, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, तो 60 डिग्री के सामने वाला लेंथ कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा। चलो यहां बताओ हमको, यहां 30 डिग्री बनेगा, तो 30 डिग्री के सामने वाला लेंथ कितना होता है, 1 यूनिट, और 60 डिग्री के सामने वाला लेंथ कितना होता है, √3 यूनिट, ठीक है, √3 यूनिट होता है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, हमको ये बताओ इसमें क्या तुमको करना है, इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये अगर मिड पॉइंट है, सीधे नहीं जोड़ देना है, सीधे नहीं जोड़ देना है इसको, ठीक है। ये अगर मिड पॉइंट है तो इधर का जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई इधर का होगा, दोनों लेंथ बराबर होगा,
तो बताओ ना, ये अगर मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो जितना लेंथ यहां से यहां तक का होगा उतना ही लेंथ यहां से यहां तक का होगा। इसका रेशियो इसके साथ है, इसका रेशियो इसके साथ है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और ये अगर मिड पॉइंट है तो दोनों लेंथ बराबर होगा। तो दोनों लेंथ कैसे बराबर होगा, यहां √3 है, यहां 1 है, ये लेंथ √3 है, ये लेंथ √3, और ये लेंथ 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, दोनों लेंथ कैसे बराबर होगा। तो दोनों लेंथ बराबर करना है तो दोनों को या तो √3 कर लो या तो दोनों को 1 कर लो, ठीक है। तो √3 है तो इसको भी √3 बना लेते हैं। तो इसको √3 बनाने के लिए √3 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका रेशियो इसके साथ है तो इसको भी √3 से गुना करना पड़ेगा। नहीं तो फाइनली ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का, ये वाला लेंथ हो जाएगा 3 यूनिट का, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा अब √3 यूनिट का। नहीं हो जाएगा यहां से यहां तक √3 यूनिट का। तो अब दोनों बराबर हो गया, मिड पॉइंट है तो दोनों लेंथ बराबर हो गया, ठीक है। चलो अब हमको बताना, क्वेश्चन पूछ रहा है P का Q से ऊंचाई कितना है। तो तुम बताओ, ये है ना, ये टावर P है तो इसका लेंथ कितना है, 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का अनुपात, और टावर Q का लेंथ कितना है, 3 यूनिट का है, 3 यूनिट का, 3 यूनिट का है, 3 यूनिट का। तो दोनों टावर के लेंथ का जो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक खंबे के दोनों ओर आधार पर P और Q दो बिंदु है। देखना मेरे भाई ध्यान से, एक खंबा है, खंबा है तो कोई ना कोई बेस पे खड़ा होगा, और खंबा के एक ही ओर, एक खंबे के दोनों ओर आधार पर, एक खंबे के दोनों ओर आधार पे, ठीक है, यानी खंबा का बेस है, ठीक है, इस और भी है, इस और भी है, यानी बेस बीच में, खंबा को बीच में मैं खड़ा कर दिया, खंबा को बीच में मैं खड़ा कर दिया, ठीक है। अब इस खंबा के दोनों ओर आधार पर P और Q दो बिंदु है। मान लो कि P बिंदु इस तरफ है और Q बिंदु इस तरफ है, एक ही ओर नहीं है, खंबा के दोनों ओर है, P और Q दो बिंदु है, ठीक है। चलो P और Q के हिसाब से खंबे के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 35 डिग्री है, यानी P बिंदु पर उन्नयन कोण बन रहा है खंबे के शीर्ष का, ठीक है। कितना डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। और बिंदु Q पर भी उन्नयन कोण बन रहा है इस खंबे के शीर्ष का, और ये कितना डिग्री का बन रहा है बताना, ये 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी 84√3 मीटर है। दोनों बिंदु के बीच की दूरी, दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 84√3 मीटर है। यानी यहां से यहां तक का जो लेंथ है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कितना है, 84√3 मीटर है, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई बताना है क्या होगा, खंबे की ऊंचाई बताना क्या होगा, ये रहा खंबा, यही हाइट निकालना है ब्लैक वाला, इसका हाइट बताना क्या होगा। देखो इधर भी समकोण त्रिभुज बनेगा और इधर भी समकोण त्रिभुज बनेगा, इसमें भी डबल डबल समकोण है, ठीक है, ठीक है। चलो वही कंसेप्ट लगाओ, वही कंसेप्ट लगाओ, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर 60 है, 30 है, 90, 30 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, ये 1 यूनिट का हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने ये कितना हो जाएगा, √3 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में गया, समझ में आ गया। अब तुम बताओ, ये समकोण में ये 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट हो जाएगा, और ये 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा, ये √3 यूनिट हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो एक साथ है, इन दोनों का रेशियो एक साथ है, इसका ध्यान रखना। अब तुम बता मेरे भाई किसको सेम करना है, बस क्वेश्चन समाप्त है, बस इन दोनों, अरे ये लंबाई तो सेम ही है ना, तो इधर 1 यूनिट इधर √3 यूनिट है, जबकि दोनों तो सेम ही लंबाई, तो सेम होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए। तो इधर √3 इधर 1 है, तो मैं क्या करता हूं, इसको √3 बना लेता हूं। तो इसमें √3 से गुना करूंगा तो यहां भी क्या हो जाएगा, √3 से गुना करना पड़ जाएगा। तो ये लेंथ फाइनली कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का हो जाएगा, 3 यूनिट का, ये लेंथ हो जाएगा 3 यूनिट का, ठीक है। कौन सा लेंथ हो जाएगा 3 यूनिट का, यहां से यहां तक का जो लेंथ हो जाएगा 3 यूनिट का, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कितना, 1 यूनिट का, ठीक है। अब हमको ये बताओ खंबे की ऊंचाई बताना, तो खंबे की ऊंचाई कितना है, √3 यूनिट है, चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, तो हमको √3 यूनिट का वैल्यू निकालना क्या होगा, हमको √3 यूनिट का वैल्यू निकालना क्या होगा। तो √3 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तब आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, 84√3 मीटर है। और मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो बताओ, यहां से यहां 1 यूनिट है, यहां से यहां 1 यूनिट है, और यहां से यहां 3 यूनिट है, यहां से यहां 3 यूनिट है, तो 3 1 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट, ठीक है। तो 4 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 4 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 84√3 दे रखा है, 84√3, ये 4 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू बटा में 4 आ जाएगा। हमको √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो √3 यूनिट का वैल्यू यही हो जाएगा, 4 से ये 21 मरतबे चला जाएगा, √3 के गुना √3 में होगा तो 3, 3 की गुना 21 में होगा तो 63 हो जाएगा, 63 मीटर, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 63 मीटर हो जाएगा। ये ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो
हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, आसान आसान क्वेश्चन होता है। चलो सवाल नंबर 26 पढ़ो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 120 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से प्रकाश स्तंभ के आधार के विपरीत दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ, ध्यान से सुनना, एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ कोई ना कोई बेस पे खड़ा होगा, बिल्कुल कोई ना कोई बेस पे खड़ा होगा, और ये प्रकाश स्तंभ का आधार है, ठीक है, ये प्रकाश स्तंभ का आधार है ये वाला, ठीक है। अब आधार के विपरीत दो जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी आधार के विपरीत, यानी एक जहाज इस तरफ है और एक जहाज इस तरफ है, ठीक है, एक जहाज उस तरफ, एक जहाज इस तरफ है, और आधार के विपरीत दोनों जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु का अवनमन कोण ये प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पे बन रहा है, इस बिंदु का अवनमन कोण इस प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पे बन रहा है। तो बताओ मेरे भाई, एक दृष्टि रेखा जाएगा और एक यहां से क्षैतिज रेखा जाएगा, तभी तो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। फिर इस बिंदु का अवनमन कोण इस प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पे बन रहा है, तो एक दृष्टि रेखा जाएगा यहां से और एक क्षैतिज रेखा जाएगा, तभी तो यहां पर अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। तो कितना कितना अवनमन कोण है बताना, एक तरफ का अवनमन कोण 30 डिग्री का है और एक तरफ का अवनमन कोण 60 डिग्री का है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो जहाजों के बीच की दूरी बताना है क्या होगा, जहाजों के बीच की दूरी बताना क्या होगा, एक जहाज यहां पर है और एक जहाज यहां पर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमको ये बताओ, ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एकांतर कोण से 30 डिग्री का बनेगा। ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। जब भी अवनमन कोण आए तो उसको उन्नयन कोण पे उतार लो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो तू बता मेरे भाई, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, यहां 60 डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होगा, जिसका जरूरत है नहीं। यहां बताओ मेरे भाई, ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होगा, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा, और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुमको बताना कौन सा रेशियो किसके साथ है, ये दोनों रेशियो एक साथ है, ये दोनों रेशियो एक साथ है, ठीक है। और यहां पर एक ही साइड है, एक ही साइड है जिसका दो दो वैल्यू है, तो इसको सेम करना होगा, ये √3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, जबकि दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम लंबाई को डिनोट कर रहा है, तो इसको √3 बना लो, एक की गुना √3 में करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, तो यहां भी √3 से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का हो जाएगा, 3 यूनिट का, फाइनली ये 3 यूनिट का हो जाएगा, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, 3 यूनिट का, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना, 1 यूनिट का, यहां से यहां तक का लेंथ कितना, 1 यूनिट का, तो फाइनली यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट। फाइनली हमको 4 यूनिट का वैल्यू निकालना क्या होगा, 4 यूनिट का वैल्यू निकालना क्या होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना 1 यूनिट का वैल्यू कहां से आएगा, तो 120 मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ है, ये जो प्रकाश स्तंभ है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो प्रकाश स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितना है, 120 मीटर है, इसकी ऊंचाई 120 मीटर है, तो √3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, अरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी ऊंचाई 120 मीटर है, हमारे अकॉर्डिंग √3 यूनिट है, तो √3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, √3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 120 मीटर है, 120 मीटर, 120 मीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3, ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू √3 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 4 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 4 से यहां गुना कर देंगे, नहीं तो √3 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, √3 की गुना √3 में करेंगे तो 3, और 3 की गुना 40 में करेंगे तो 120, तो ये फाइनली हो जाएगा 40 चौक 160 √3 हो जाएगा, 160 √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आंसर है नहीं, अप्रोक्स में है, तो मैं इसको तोड़ देता हूं, ये 160 की गुना किस में करना होगा, 1.7 में लगभग लगभग मैं गुना कर देता हूं 160 का, तो 160 की गुना 1 में करूंगा तो 160 हो जाएगा, और 160 की गुना 7 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 7 112, 1120, 112 और हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा बताना, ये 2 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 272 मीटर अप्रोक्स आएगा, 272 मीटर अप्रोक्स आएगा। चलो मेरे भाई हमको आंसर अप्रोक्स में बताना है, इसका आंसर कितना बना, 272 मीटर बना, 1.7 पर ये डाटा आया, अगर मैं 1.732 से गुना करता तो ये 277 के नजदीक जरूर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर सी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 277, ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, जब लाइट हाउस के सिर से समुद्र तल से
1200 120 रूट 3 मीटर ऊपर देखा जाता है तो इसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, देखो समुद्र में एक लाइट हाउस होता है जहां से जहाज को देखा जा सकता है, तो ये लाइट हाउस है, कोई ना कोई बेस पे खड़ा होगा, ठीक है, कोई ना कोई बेस पे खड़ा होगा। अब इस लाइट हाउस के तरफ में दो जहाज आ रहा है, एक जहाज मान लो इस बिंदु पर है, एक जहाज मान लो इस बिंदु पर है। ये लाइट हाउस की तरफ दो जहाज आ रहा है, ठीक है, दो जहाज आ रहा है। और ये लाइट हाउस की ऊंचाई कितना 120 रूट 3 मीटर है। ये लाइट हाउस की ऊंचाई कितना 120 रूट 3 मीटर है, यानी ये वाला लेंथ कितना 120 रूट 3 मीटर है, ये वाला लेंथ कितना 120 रूट 3 मीटर है। ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके और आ रहे जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। एक ही जहाज है, पहले मान लो कि जहाज इस स्थान पे था और यही जहाज वापिस से इस स्थान पर आ गया, इस स्थान पर आ गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो हमको यह बताओ जब इस स्थान पे था तो लाइट हाउस के इस बिंदु पर अवनमन कोण बन रहा था, जब इस स्थान पे था तो लाइट हाउस के इस बिंदु पर शीर्ष पर अवनमन कोण बन रहा था, तो कैसा अवनमन कोण शो करेगा, इस तरीके से एक क्षैतिज रेखा हो जाएगा, सॉरी एक दृष्टि रेखा हो जाएगा, एक क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ठीक है। अब यही जहाज जब वापस इस बिंदु पर आया तो वापस इस बिंदु पर अवनमन कोण बना रहा है, तो एक दृष्टि रेखा ये हो गया और क्षैतिज रेखा ये हो गया, तो एक कोण ये बड़का वाला बनेगा और एक कोण इसमें एक छोटका वाला बनेगा, एक कोण ये वाला छोटका वाला बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि जब पहले जहाज यहां था तो अवनमन कोण 30 डिग्री का था, लेकिन जहाज जब यहां से यहां आ गया तो अवनमन कोण 60 डिग्री का हो गया, यानी ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो तुम बताओ ये 30 डिग्री का कोण है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये पूरा 60 डिग्री का कोण है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताओ क्या होगा, यानी जहाज कितना दूरी तय किया। तो तुम बताओ पहले जहाज यहां पे था, इसके बाद जहाज यहां आ गया, तो ये वाला लेंथ हमसे पूछ रहा है कि जहाज कितना दूरी तय किया, तो ये वाला लेंथ निकालना है। चलो मेरे भाई छोटका समकोण बड़का समकोण में फटाफट काम करते चले जाओ। देखो ये 30 डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री के सामने कितना यूनिट 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट रूट 3 यूनिट, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलो इन दोनों में रेशियो सेम होगा। चलो अब बड़का समकोण में आना, जरा बड़का समकोण में 30 डिग्री के सामने कितना यूनिट, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, और ये पूरा लेंथ 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट रूट 3 यूनिट हो जाएगा, ये रूट 3 यूनिट हो जाएगा। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया रूट 3 यूनिट हो गया, यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया 1 यूनिट का हो गया, ठीक है। चलो अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये लेंथ तो दोनों में सेम है, ये लेंथ तो दोनों में सेम है, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, दोनों समकोण के लिए ये लेंथ सेम है, तो ये 1 है ये रूट 3 है, तो क्या करना होगा, देखो इसका रेशियो इसके साथ है, ध्यान रखना, तो इसमें रूट 3 से गुना करना पड़ेगा, इस रेशियो में रूट 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहां रूट 3 से गुना करेंगे तो यहां भी रूट 3 से गुना करेंगे, तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 2 यूनिट का, ठीक है। यहां से यहां तक का लेंथ हो गया 2 यूनिट का, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना 1 यूनिट का, अरे ये दोनों सेम हो गया ना, रूट 3, यहां से यहां तक का लेंथ हो गया 2 यूनिट का, यहां से यहां तक का लेंथ कितना 1 यूनिट का, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 1 यूनिट का हो जाएगा, 1 यूनिट का, सॉरी ये 3 हो जाएगा, 3 रूट 3 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये पूरा लेंथ 3 यूनिट का, ये 1 यूनिट का, तो ये कितना बचेगा 2 यूनिट का हो जाएगा, 2 यूनिट का। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा 2 यूनिट का बचेगा, 2 यूनिट का। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा 2 यूनिट का। हमसे 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, हमसे क्वेश्चन 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, और 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 120 रूट 3 मीटर, और हमारे अकॉर्डिंग ये वाला लेंथ कितना है रूट 3 यूनिट है, रूट 3 यूनिट, तो रूट 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, रूट 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 120 रूट 3 है, 120 रूट 3, रूट 3 यूनिट का वैल्यू 120 रूट 3 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा बटा में रूट 3, और 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो रूट 3 से रूट 3 चला गया, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 दूना 240 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा 240 मीटर हो जाएगा, ये ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।